इससे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, युग काल बोल रहा था। अब दूसरा प्रमाण ये देते थे कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसलिए युद्ध करवाया, अर्जुन जो है अक्षत्रिय होते हुए अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, नहीं तो अक्षत्रिय हो जाते, कर्तव्य प्रयाण नहीं रहते तो व्यवस्था बिगड़ जाती। ये भी गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय थे और उन्होंने जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और भगवान श्री कृष्ण अक्षत्रिय होते हुए युद्ध छोड़कर काल्यवन के सामने और भाग के एक गुफा में प्रवेश कर गए थे, किसमें, जिसमें एक मुचकंद नाम का राक्षस राजा सिद्धि युक्त सोया हुआ था। इसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से हुआ था कि इस गुफा में एक मुचकंद नाम का एक सिद्धि युक्त राजा सोता है, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जागता जब तो युद्ध करता रहता है, सोता है तो उसकी खराटे भरता रहता है, कोई बीच में कच्ची नींद उठा दे तो उसकी आंखों से अग्निबाण ऑटोमेटिक निकलते हैं सिद्धि के और सामने वाले को खत्म कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि 18 करोड़ सेना है इस काल्यवन की और हमारी इतनी समर्थता नहीं है और हम युद्ध भी करेंगे तो ना जाने कितने दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर उस विनाश को टाल दिया और आगे आगे भागकर उस गुफा में प्रवेश कर गया। साथ में पीछे पीछे काल्यवन भी उनके पीछे उसमें प्रवेश कर गए कंधरा में। भगवान ने जाकर के श्री कृष्ण ने अपनी एक पीताम्बर अलग से चादर रखा करते पहले पीले से रंग की, और वो जाकर के सोए हुए मुचकंद पर उड़ा दिए और आप थोड़े से गहरे चले गए उस गुफा में। अब काल्यवन ने देखा कि कृष्ण तेरे से डर कर यहाँ छुप कर सो गया है, अब इसको ठीक करता हूँ। मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर काल्यवन ने पकड़कर टांग नो मरोड़ दी। अब दर्द हुआ तो काल्यवन की निंद्रा भंग हुई, आंखें खुली तो आंखों से अग्निबाण छूटे, काल्यवन का विनाश हुआ। और फिर पकड़कर टांग श्री कृष्ण ने उस काल्यवन की मृत शरीर की और उनकी सेना के सामने लाकर पटक दिया। सेना राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। तो काल्यवन की सेना के मंत्री कहने लगे कि ठीक है, हम शीघ्र ही आएंगे दूसरा राजा नियुक्त करके और तुझे फिर देखेंगे, कृष्ण होशियार हो ले। जब तो वो चले जाते तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भी ये तो बेवकूफ नादान नीच आत्मा पीछा पड़ेगी, कदे जरासंध, कदे काल्यवन, कभी जो शिशुपाल, कदे चाणोर, कदे मामा दुश्मन, क्यों ना ऐसे स्थान पर चले जहां पर कोई भी ना पहुंचे, और पहुंचेगा तो हम एक द्वार पर खड़े होकर के सबकी जो है मुकाबला कर सकते हैं। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि विश्वकर्मा एक समुद्र में टापू ढूंढ के एक ऐसी नगरी बना दे जहां पर केवल एक द्वार हो, उसका एक एंट्रेंस गेट एक ही हो। तो विश्वकर्मा ने ऐसा ही कर दिया जिसको द्वारका कहने लगे। भगवान ने अपना सारे यादों को लेकर रातों रात वहां से निकल गए, चले गए। तो भगवान नहीं चाहते थे क्यों मूर्खा गेल मूर्ख हुए, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हुए पड़े हैं, हम भी क्यों गेल पागल हुए, इसलिए ऐसे स्थान पर चलते हैं वहां तक ना तो ये सेना पहुंचे, और पहुंचेगी तो रास्ते में भूखे मर लेंगे, और नहीं फिर आएंगे तो हम एक ही अपने द्वार पर सारी सेना को रखकर उनका मुकाबला करेंगे। क्यों? अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पाप नहीं होता, दूसरे के राज हड़पने के लिए युद्ध करना महापाप होता है। अब 2 प्रमाण हुए और तीसरा प्रमाण इब आपको देते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरवों का विनाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई मैं द्वारका जाऊंगा, अपना काम संभालूं, अब अपना राज करो। युधिष्ठिर को राजगद्दी प्रदान कर दी। तो सभी ने मिलकर ये एक सलाह मिलाई कि भगवान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो कहते हैं, कि इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें एक सत्संग करके जावें ताकि हम इनके विचारों के आधार पर अपना जीवन सफल करें। ये प्रार्थना जो भगवान के सामने रखी तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना सबकी स्वीकार की तथा समय स्थान और तिथि निहित कर दी। निश्चित तिथि को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर श्री कृष्ण और अर्जुन उस सत्संग स्थल के आसपास टहल रहे हैं। श्रोतागण आकर के अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अर्जुन कहता ए देवकी नंदन, आज मुझे वही आज के सत्संग में वही गीता जी का विषय रखना जो आपने
वही गीता जी सुनाना जो आपने मुझको युद्ध के दौरान सुनाया था, युद्ध से पूर्व सुनाया था, बहुत ही अच्छा ज्ञान था, लेकिन मैं भूल गया हूं उसको, अब मुझे पुनः बता दो, वो पुनः सुनाना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने इस ऐसे सोच ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तो भाई अच्छा आदमी नहीं। और स्वयं कहते हैं कि मुझे तो अब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो कहता हूं नहीं बता सकता। बताओ यह कोई बात हुई? अब मैं ये दास सत्संग कर रहा है, आप सुन रहे हो, 4 दिन के सत्संग को आप 30% याद नहीं रख सकते, और मेरे से आप कभी सुन लेना, तभी सुना दूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा होता तो भाई फिर तो मैं ये शब्द कहता भी तुमने क्यों नहीं याद रखा, अब मुझे तो याद नहीं। ऐसे कई देखा है। एक जमींदार था, उसमें श्रृंगी ऋषि की आत्मा प्रवेश आती थी, और उसका फिक्स समय था शाम को 4 से 6, 2 घंटे वो आके उस प्रेत पथ, और 2 घंटे पूरी संस्कृत बोला करती थी, उसका फिर सल्लार्थ करा करती थी और फिर चला जाता था। उसके बाद उस जमींदार ने कक्खा भी नहीं आवे, वो कुछ नहीं जानता था, अक्षर भी नहीं जाने था, और तब संस्कृत बोला करता। तो ऐसे ये काल आ गया उस श्री कृष्ण के शरीर में, और ये गीता का ज्ञान कह गया। और भगवान कहते हैं मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ने गीता जी नहीं बोला। देखिएगा प्रमाण के लिए पवित्र महाभारत, पवित्र शास्त्र महाभारत द्वितीय खंड, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनके संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका मुद्रित हुई है। इसमें 637 पृष्ठ पे ये देखिएगा, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद। यहां देखिए वैश्पायन जी कह रहे हैं कि पांडव नंदन सब जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वरूप के सदर सुंदर था, समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन आधा कर ली। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैश्पायन जी कहने लगे, कहते हैं कि अर्जुन का ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है, मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का जो गीता मैंने तुझे सुनाई थी, उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुहरा देना कठिन है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, श्री कृष्ण का शरीर था, बोल रहा था काल। जैसे टेप में कैसेट दूसरी चढ़गी तो दूसरी बोलेगी गानों की, और भक्ति की चढ़गी तो भक्ति की बोलेगी। तो ये तो एक खोखा कवर है, इसमें जो भी आकर के प्रवेश करके बोल रहा है वो अपना ज्ञान दे रहा है, उसी की भाषा उसमें चल रही होती है।
अब यहाँ ये बात सोचने की है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो अब जो का तो याद नहीं, और तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ये बात कोई जची नहीं। अब फिर वेद व्यास जी ने वो गीता जो की त्यों लिख दी जो उनका संवाद हुआ था, और श्री कृष्ण को याद नहीं। समझदार को संकेत बहुत होता है, बार बार कहना अच्छा सा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये काल ने फिर इस वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी के शरीर में प्रवेश करके वो वेदों को, गीता जी का की रचना करवा दी जो आज हमारे सामने। अब इसमें क्या है कि जहां तक ज्ञान का तात्पर्य है वो तो 100% करेक्ट है, 100% सही है, और जहां पर युद्ध कराने की अटकल इस काल ने लाई वो गलत है, वो सारी गलत लगाई। कैसे? जैसे श्री कृष्ण काल ने, ब्रह्म ने, गीता बोलने वाले भगवान ने कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और तेरे दोनों हाथों में लड्डू, तो क्यों नहीं युद्ध कर रहा है? यदि युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग प्राप्ति होगी, और युद्ध में जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा, बता तुझे कौन सी आनी। ये देखिए, देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 37 और 38। यही पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर नीचे देखिए 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, निश्चय करके खड़ा हो जा। 38 में देखो नीचे के जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात तुझे पाप नहीं लगेगा। अब देखना, ये अटकल काल ने गलत लगा दी केवल विनाश कराने के लिए। अब क्या होता है कि पांडव विजयी होते हैं, कौरवों का विनाश हुआ, राजगद्दी पर युधिष्ठिर को स्थापित करके भगवान चले गए द्वारका में। पीछे से कुछ समय के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर डरावने स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे स्वप्न आते हैं जैसे कोई घर, हमारे घर में सिर कटे हुए व्यक्तियों का धड़ धड़ आ रहा है चल के, और हाहाकार मच रही है हमारे घर में, जैसे लाश पड़ी है, सौ पड़े हैं, और मानो करोड़ों बहन अपनी चूड़ियां हैं, अपनी मांग को उजाड़ रही हैं और कह रहे हैं कि राक्षस राजा, तूने हमारे पतियों का खून पी के क्या मिल गया। जैसे अनाथ बच्चे अपने माता पिता के, अपनी माँ के सीने पर लिपट लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ मेरा पिता कब आएगा, मिलिट्री से कब आएगा, और माँ उसको कह रही है बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है। जो विनाश को प्राप्त हो चुके, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे योद्धागण, उनके बच्चों, उनके घर में ऐसा संताप हो रहा है। इन विचारों को करके रात को बैठ जाता है युधिष्ठिर, निंद्रा आनी बंद हो जाती है। 3-4 दिन जब ऐसे बीत गए, ना खा रहा है, ना सो रहा है, ना ढंग से पी रहा है, तो द्रौपदी ने प्रार्थना की कि आपको क्या चिंता है, आप क्यों नहीं अपने भाइयों को बता देते, आप ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना ढंग से सो रहे हो, ऐसे रहोगे तो आप कुछ दिन के मेहमान हो, आपका प्राण चले जाएंगे। एक दिन द्रौपदी ने चारों पांडवों से कहा कि आपके भैया पर कोई आपत्ति है, उससे पूछो कोई राजकाज में दिक्कत है या किस कारण से, लेकिन वो मुझे नहीं बता पा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिन के, चंद दिनों के मेहमान है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। चारों पांडव यानी अपने छोटे भाइयों की प्रार्थना पर काफी विनय करने से युधिष्ठिर ने बता, भी क्या बताऊं, मुझे तो ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आ रहे हैं और ये बुरा हाल होता दिखाई देता है, हाहाकार मची दिखाई देती है, और घर में जैसे हमारे सब घुस रहे हों, जिनके सिर कटे हुए हों, और जिसको देखकर मेरा कलेजा धड़कने लग जाता है, मुझे नींद नहीं आती, ना भूख लग रही है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुदेव थे। जब दुख होता है आत्मा को तो अपने गुरुदेव के पास ही जाकर उसका समाधान पूछते हैं। तो चारों पांडवों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, गुरुदेव के पास, उनसे इसका कारण तथा समाधान पूछेंगे। यही सलाह करके और लेकर रथ पहुंच गए द्वारका। कुशल मंगल होने के बाद अर्जुन आदि ने कहा कि भगवान भैया को ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण तथा समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया, जो पाप किए वह दुनिया मार डाली, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। अब इस बात को सुनकर अर्जुन को धक्का लगा कि प्रभु स्वयं तो कह रहे थे, जब गीता जी का ज्ञान दे रहे थे कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, और अपने मुख से आज कह रहे हैं तुम्हें ये पाप लगे तो कि तुमने युद्ध में हत्याएं की थी। अब अर्जुन सहम गया, इस बात को सुनकर असमंजस में पड़ गया, ये आज भगवान क्या बोल रहे हैं। फिर चुप रहा, कहने लगा भगवान समाधान क्या हो इसका? इसका समाधान है कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उसमें सभी पृथ्वी के सभी भक्त आत्माओं को और देवलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और उसमें एक सुसज्जित शंख पंचायन, पंचानन माने 4 मुख 5 मुख का पंचानन शंख, एक सुसज्जित स्टेज अलग बना देना, उस पर रख देना आदर के साथ। और जब उस यज्ञ में सभी भोजन पालेंगे महापुरुष संतजन ऋषिजन, तो वो शंख अपने आप बजेगा, उसमें आप धुन होगी, और यदि वो शंख बज गया तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, तो तुम्हारे कष्ट टलेंगे, और शंख नहीं बजा तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, जिससे तुम्हारे कष्ट ज्यों के तो बने रहेंगे। अब श्री कृष्ण सब ने कहा ठीक है भगवान, जैसे आपका आदेश सिरोधार्य है, हमारा भाई ठीक होना चाहिए। लेकिन हृदय में ये बात जख्म और कर गई अर्जुन के, अगर अब टोकूंगा भगवान को, अब पूछूंगा भगवान को कि ये आप वो क्या कह रहे थे गीता में और अब क्या बोल रहे हो यहाँ पे, तो ये सोचा कि मेरा भाई युधिष्ठिर महसूस करेगा, क्योंकि जिसमें करोड़ों रुपया लगना हो जिस यज्ञ में, यानी उस कष्ट निवारण के लिए ट्रीटमेंट में, तो अर्जुन ने सोचा कि भैया ये सोचेगा कि ये राज्य ये प्रसन्न नहीं है मेरे इस संकट के टलने में, और पैसा लगता दिखाई दे रहा है इनको, इसलिए ये बीच में टोकने लग गए। तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, यज्ञ से मर बेशक जाओ, ये इतनी पुण्य आत्मा है। इस बात को मध्य नजर रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बात सुनकर अपने सीने पर मुक्का मारकर चुप हो गए। अब जो कहोगे भगवान वही करेंगे। सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने समय स्थान और दिन तिथि निहित कर दी। निश्चित तिथि पर कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विपर ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण कह सकते हैं, जिनके चारों वेद कंठस्थ याद थे, वो 12 करोड़, और 9 नाथ 84 सिद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आकर गुप्त रूप में उस यज्ञ में भोजन पा लिया, पर शंख नहीं बजा। और श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया और शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर आंखों में पानी भरकर श्री कृष्ण के पास आते हैं कि हे भगवान, हमने जुल्म कर रखे हैं, आज वो सीन मेरे सामने से हट नहीं रहे जो हमने मासूम उन बच्चों को अनाथ कर दिया।